गुड मॉर्निंग गाइस। 5:09 हुए हैं और अभी भी हम वहीं हैं जहाँ रात थे, उसी कंडीशन में। 7 बज चुका है। अच्छा था कि रात टेंट बड़ा अच्छा है कि रात टेंट बंद कर दिया था, वरना तो फिर सुबह सुबह परेशान होना पड़ता, भागना पड़ता। जब थोड़ी धूप लगी ना और थोड़ा गरम गरम लगा तो मुझे दिखाया क्या गर्मी एकदम कैसे हो गई यार। और मैं मस्त कंबल वम्बल लपेट कर पूरा सो रहा था बढ़िया तरीके से। अभी भी मौसम ऐसा ही हो रहा है, देखो बादल आ रहे हैं जा रहे हैं। उफ, बहुत ठंडा है यार। अब हल्की धूप है, सोच रहा हूँ टेंट खोलकर इसमें थोड़ी धूप लगा दूँ, ज़रूरी है। ये देखो पूरी सीट तो गिर नहीं पाई सामान की वजह से, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा भरा हुआ है। इतनी ही सीट थी, वहाँ पैर रख लिए थे, उस सामान की ऐसी तैसी होगी, सब दबा दिया। वन फायर अपना इतनी बढ़िया लकड़ी जली, सब कुछ हुआ। तो बाद में देखो बारिश ने सब खराब कर दिया मामला यार। चलो कोई नहीं, पहले टेंट खोल लेते हैं यार, ताकि थोड़ा टेंट सूख जाए, फिर आगे का सीन देखते हैं। ये देखो अभी ये मच्छर है, कितना अजीब था यार। टेंट का गद्दा भी हल्का भीग चुका है यार, वो सूखे। ये सारे अम्बल कंबल सब तय बना कर रखने हैं, फिर अभी खाना बनाना है। ऐसे तय बनती है देखो अपनी, डेली का काम हो गया ये अपना आप। अब दूसरा कंबल निकालो, कभी धूप एकदम इतनी तेज हो जा रही है, कभी एकदम गायब हो जा रही है। मगर यूपी 25 एक दिखी थी मणिकरण में, जब गुरुद्वारा साहिब में रुका था मैं। और मजे की बात क्या है, वो ब्लॉग पूरा एडिट रखा हुआ था कंप्लीट बिल्कुल, और वो हो गया डिलीट। मगर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, हो गया तो हो गया। यही काम अगर घर पे करना पड़ जाए ना, तो सच में बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, मन ही नहीं होता करने का। और यहाँ देखो, आज अपने बर्थडे वाले दिन अपने लिए खुद खाना बना रहे हैं, खुद खा रहे हैं। पर ये भी एक मज़ा है। रात मैंने बहुत प्लान बना के रखा होता, पता है, ये वॉन फायर के लिए लकड़ी इकट्ठी की, वहाँ नीचे से सबसे वहाँ से लकड़ी उठाकर लाया, कहाँ कहाँ से सब कुछ किया, लकड़ी इकट्ठी की। और भैया के पास से एक लकड़ी लंबी वाली जो लकड़ी थी जो जल गई पूरी, वो मांग कर लाया, कहाँ कहाँ से लाया, मगर साला कुछ भी नहीं हो पाया यार। ये इतनी मेहनत की सिर्फ किस लिए कि आज अपना बर्थडे अकेले सेलिब्रेट करेंगे मजे से बिल्कुल। एक मिक्स वेज बनाएंगे, एक दाल और बढ़िया पराठे बनाने का प्लान था, मगर सब लग गए। बीच में बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, अभी भी डर लग रहा है, मतलब कि साला टेंट खोल के रखा हुआ है और यहाँ पूरा सेटल लगा रखा हुआ है, खाने की पूरी तैयारी कर रखी है। भूखा हूँ, रात पापे खा के सोया था, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। अभी भी अब देखो धूप चली गई, अभी एकदम ऊपर बादल है। अभी भी यही लग रहा है कि टेंट खुला हुआ है, ऐसा ना हो कि साला सबको छोड़ जाओगे, भाग के जाऊं, पहले टेंट बंद करूं या पहले समेटूं, मगर क्या करें। आज अपनी वेज बिरयानी में एक चीज़ नहीं ऑर्डर करेंगे, घर का अचार। इसके टुकड़े कर लेते हैं छोटे छोटे।
वाह भाई वाह, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। हवा बहुत तेज चल रही है यार। जल्दी से टेंट को बंद कर देते हैं। खाना अपना बढ़िया हो चुका है, फिर आगे का सीन देखते हैं क्या रहता है। देखो हवा, टेंट की सारी चैन बंद है ना, सिर्फ फ्रंट वाली खुली है, तो हवा देखो अंदर भर गई, तो टेंट बिल्कुल एकदम फूल गया है गुब्बारे की तरह। देखो हाथ में खुशी कैसी हो रही है। अरे बाप रे, हवा बहुत ज़्यादा यार। ये देखो, इन भाई से आप मिलिए। भाई कहाँ से हैं आप? मैं पंजाब से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दराव बिश्नोई है। चैनल किस नाम से आपका? बिश्नोई 29 ब्लॉग से। ये रही भाई की गाड़ी, और भाई ने पीछे ही पूरा इंतजाम कर रखा है लेटने बैठने का, किचन चलता फिरता है अपना। और आप अपनी वाइफ के साथ ही हमेशा करते हैं। तो कितने दिन हो गए आपको हिमाचल में? एक हफ्ता हो गया। कैसा लगा इस बारी कैंपिंग में? बढ़िया, मज़ा आया ना? मजा आया। तो अभी भाई इस तरह किधर से आ रहे थे वापस? मैं सिसु से आया था, रोहतांग जाके आया हूँ। अच्छा, तो अभी वापस भाई ने मुझे देखा तो जगह भी इनको अच्छी लगी, तो ये भाई भी यहाँ पर आए, इन्होंने भी अपना लंच वंच में यहाँ पर बनाया और लंच अपना एंजॉय किया। जो लकड़ियाँ अपनी थी, लकड़ी वाला कट्टा और जो लकड़ी बॉनफायर से बची हुई थी वो यहाँ छोड़ दी। जो नए भाई लोग आए हैं उनको बता दिया है कि भाई यहाँ अपना बॉनफायर कर लेना। अब अपने तो किसी काम की है नहीं यार, तो फिर भाई लोग के काम में आ जाए तो अच्छा है ना। हवा आप देखो कितनी तेज चल रही है, और पीछे देखो काली घटा आ रही है, मगर हम इससे पहले यहाँ से निकल लेते हैं। ओहो, बॉनफायर की लकड़ियाँ हमारी यार। चलो कोई नहीं भाई, निकलते हैं यहाँ से फिर। पिछली बारी मैंने इस जगह कैंपिंग की थी, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पर यार। और ये रहा अटल टनल। जाम लगा हुआ है क्या? इस साइड से गाड़ियाँ खड़ी हैं। चलो दिखाते हैं आपको अटल टनल। अटल टनल के अंदर भी डबल गेट लगा है यार। कितना सुकून है यहाँ पर। जा भैया उड़ जा। लोकल गाड़ी है देखो। अटल टनल के आसपास आप देखो, ये व्यू है पूरा, और अंदर का व्यू ये है देखो आप। कई जगहों से पानी भी लीक हो रहा है यहाँ पर। 2-3 बार मैंने टनल क्रॉस की है, तो मैंने ये चीज़ नोट की। भाई लोगों के साथ भी कम से कम 3 बार की थी, और अपनी गाड़ी से भी शायद ये 4थी बार कर रहा हूँ। ये चीज़ मैंने नोट किया यार कि यहाँ पानी लीकेज है। अटल टनल में सिर्फ और सिर्फ BSNL के सिग्नल आते हैं बस। और दूर सामने देखो, ऐसा लगता है कि जैसे ये चलता ही रहेगा। और ये देखो पानी की लीकेज है यहाँ पर। यहाँ देखो कितना है, ये देखो अब 3.5 किलोमीटर अभी टनल और रह गई है। निकल रहे हैं अटल टनल से बाहर। ओहो, कितना अच्छा लगता है एकदम। देखो यार, फोटो हमको भी खिंचवाना था एक अटल टनल के बाहर, परंतु भीड़ इतनी ज़्यादा है कि पॉसिबल नहीं है। तो गाड़ी यहाँ खड़ी करेंगे, फिर आधा वहाँ जाना पड़ेगा फोटो के लिए। चलो नेक्स्ट टाइम जल्दी आएंगे। वो सामने अब देखो पहाड़ों पे बर्फ, और उधर उस साइड कैसी काली घटा है। ये भी कोई पिकनिक स्पॉट है क्या? चलो छोड़ो, दोबारा आएंगे फिर देखते हैं। फिर से बारिश आ गई भैया। अब मगर अपने के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, मगर ये जो भाई लोग यहाँ एंजॉय करने आए हैं अपनी फैमिली के साथ में, यहाँ भागा दौड़ी वही गाड़ियों में भाग रहे हैं लोग, और जो गाड़ी से नहीं है तो वो इधर उधर भाग रहे हैं। कोई बात नहीं, हम परेशान हुए थोड़ा, आप भी परेशान हो लो भाइयों। ये बढ़िया है ना यार महिंद्रा का बोलेरो, ये पिकअप क्या बोलते हैं, लोडर जो होता है। बूंदें भी देखो एकदम मोटी मोटी पड़ रही हैं बिल्कुल। पहुंच चुके हैं अब हम मनाली, और ये रोड जा रहा है माल रोड। पहले चीज़ तो टैक्सियाँ इतनी होती हैं कि प्राइवेट गाड़ी खड़ी होना ही दुश्वार है। और जहाँ पार्किंग है, जहाँ आप लोगों ने पिछली बार ही गाड़ी पार्किंग लगाई थी अपनी, जब मैं भाई लोगों के साथ आया था उनके BMW से, तो यहाँ पार्किंग लगाया था। मनाली पहुँचे, मनाली बारिश की शुरुआत हो गई। जहाँ जा रहे हैं वहाँ बारिश हो रही है बस। खुद को एकदम पनौती वाली फीलिंग आने लगी है यार बिल्कुल। आई एम अलोन बट हैप्पी। पूरा हिमाचल आप देखो नदी के साथ है बिल्कुल। कहीं भी कैंपिंग करने जाओ, कहीं भी जाओ, नदी, हर जगह नदी है। ये बहुत अच्छी बात है। बस हम लोग आके इसे गंदा कर रहे हैं, ये गलत बात है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जो इतने दिनों में बिल्कुल नहीं हुआ।
अब जाकर बहुत गंदा फील हुआ है सच में। पीठ में पीछे पसीना आने लगा यार। इतने दिनों में एक बार भी पसीना नहीं आया, ना धूप में ना कैसे भी, ना कुछ। इतना ओढ़ा सब कुछ किया, अब जाकर पीछे पीठ में थोड़ा पसीना आया। तो हाँ ये स्थिति है। तो अभी हमें लुधियाना पहुंचना है, फिर वहां से अपना यूपी बरेली पहुंचना है। तो वहाँ क्या हुआ, यानी कि 42-46 टेम्परेचर झेलना पड़ेगा। झेलेंगे, हम कौन सा यहाँ पैदा हुए थे। कितना भयंकर वाला देखो तूफान आया हुआ है यहाँ पर। जहाँ मैं जा रहा हूँ साथ में पानी और तूफान लेके ही जा रहा हूँ वहाँ से। ये रहा कुल्लू मनाली का एयरपोर्ट, मगर यहाँ पर कोई फ्लाइट खड़ी नहीं होती है। फ्लाइट आती है, लोड होती है, चली जाती है। ये एक तरीके से रनवे है इनका। वहाँ से यहाँ बीच में घरें दिख नहीं रहे हैं, और यहाँ से दिखाता हूँ। देखो ये फायर सेफ्टी के लिए गाड़ी वगैरह, गेस्ट हाउस सब कुछ यहाँ पर बना हुआ है। देखो आप। तो बाकी तो बढ़िया वाली हवा चल रही है, और वो रही अपनी गाड़ी। चलो इसको भी लैंड कराते हैं लुधियाना ले जाकर। टनल्स का कारवां शुरू हो चुका है। टनल से बाहर निकलते ही कितना खूबसूरत नज़ारा सामने आया है ना। इधर पहाड़, सामने पहाड़, पीछे पहाड़, बराबर से नदी बह रही है। ये जो ब्रिज जा रहा है ये सीधे चला जाएगा टनल के अंदर, और ये है पूरी टनल जो पहाड़ दिख रहा है। और हम निकल जाएंगे साइड से। अच्छा, वहां से आने वालों के लिए टनल है, और यहाँ से जाने वालों के लिए नीचे रोड बना रखा है। बढ़िया है यार। ये देखो ऊपर वालों के लिए रास्ता अलग है, उनके लिए दूसरी टनल ऊपर बनी हुई है। और यहाँ से जो मंडी की तरफ और चंडीगढ़ की तरफ लोग जा रहे हैं उनके लिए ये अलग टनल है। टनल ही टनल। ऑक्सीजन के लिए लगे हुए हैं। देखो 2 टनल और वहां दिख रही है। देखो सामने अब वहाँ काम चल रहा है शायद। ये रही देखो दोनों टनल, इन पर भी काम चल रहा है। ये रोड बहुत रिस्की है यार। पीछे भी एक पुलिस वाले भैया जो खड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि यहाँ बिल्कुल भी रुकने का नहीं है। उन्होंने मेरी वार्निंग की वजह से और रोड प्लान की वजह से मुझे रोका था, मगर कहा कुछ नहीं। अच्छी बात ये है, तो बोले यार हम इसलिए खड़े होते हैं ट्रैफिक की वजह, ताकि यहाँ पर ट्रैफिक ना हो पाए बिल्कुल भी। इस साइड वालों के लिए थोड़ा खतरा है, क्योंकि रोड गिरने की वजह से ये जो रेलिंग थी ना साइड की, वो गिर चुकी है पूरी तरीके से। भाई इस बेल्ट में जब मैंने एंट्री की थी, पुलिस वालों ने पिछली बार मुझे यहाँ रोका था। ये देखो कैसे टूटने वाले हैं कुछ पत्थर। तो ऐसा लग रहा है कि जस्ट अभी ना गिर जाए, मगर देखो मैं तो कहता हूँ भैया अभी ना गिरे, ना मेरे ऊपर ना किसी और की गाड़ी के ऊपर यार, है ना। जैसे पोंग डैम है, टेरी डैम है, उस टाइप से ये भी एक डैम है मंडी का। इसका भी दिखाएंगे भी डैम कहाँ बना हुआ है यार, उस दिन दिखा नहीं पाया था मैं। ये है वो डैम। देखो ये देखो जंगल में लग गई आग, तो चलती आ रही है। देखो आप ऊपर शायद आपको दिखता हो, ये देखो आप कैसे चटपटा आवाज आ रही है, सब गीले पत्ते चल रहे हैं। तो मुझे आना था मंडी, तो मैं मंडी मार्केट के अंदर आया हूँ। तो ये है मंडी की पार्किंग। काफ़ी यार सोचा नहीं इतना बड़ा मंडी होगा, काफ़ी बड़ा है यार। और अब देखो ये इतनी बड़ी पार्किंग। तो यहाँ मैंने अपनी गाड़ी भी लाके खड़ी कर दी थी। तो वो जो भाई दिख रहे हैं ना काउंटर पे जो बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझसे, मैं उनके पास आया वापस यार आधे घंटे बाद, तो मैं इनको पैसों की कहा, तो भाई ने पैसे ही मुझसे कुछ नहीं लिए। बोले यार ठीक है आप जाओ यार, आपसे क्या पैसे लूँगा। चलो बढ़िया है यार। ठीक है भाई, थैंक यू। पुलकित भाई मुझे भी मिले थे मंडी में ही, तो उन्होंने मुझे ये कचौड़ी दी है। बोले बहुत ही बढ़िया है यहाँ की, और एक बार आप इसे खाओ और वीडियो में अपनी बताना। पुलकित भाई ये बहुत बढ़िया है, और थैंक यू देने के लिए। वैसे मेरा प्लान था कि लोकेशन पे पहुंचने के बाद दोपहर में बिरयानी बनाई थी, उसको खाने का जाम करके। तो एक टनल और मिली हमें। और यार इसके अंदर तो इतनी ज़्यादा रोशनी, आंख नहीं खुल पा रही है बिल्कुल भी, क्योंकि इतनी देर से सिर्फ फोकस वही था ना कि इनके लिए फैन लगे हुए हैं। अब जाकर थोड़ा आँख ठीक हुई। उस टाइम जब एकदम एंट्री की, साला एकदम आंखें चौंधिया गई बिल्कुल यार। अब आ गए बाहर, एक टनल और आ गई। जैसे ही टनल में एंट्री करो एकदम आंखें चौंधिया जाती हैं भैया। इसके दोनों फैन रुके हैं देखो ऑक्सीजन के। बाइक वाले भी 100 से कम हाथ रख नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। वो देखो भाई पहाड़ पे
आग लगी हुई है पूरी तरीके से, और वो मैंने आपको दिन में भी दिखाया था। एक बार और दिखाता हूँ, देखो अब रात का भी सीन देखो, कितनी क्लियर दिखाई दे रही है, कितने बड़े एरिया में लगी है। पंजाब के अंदर एंट्री करते ही मैप देखो अब कितना चेंज हो गया एकदम। पहले पहाड़ 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 बिल्कुल एकदम, और अब देखो पूरा नॉर्मल आ गया, खेती बाड़ी जैसा है ना। तो अपने जो भी किसान भाई हैं पंजाब के, वो सब अभी भी देखो धरने पर बैठे हुए हैं। अरे मोदी साहब सुना के अलग करो, सारे फैसले देकर अलग करो यार, क्या फायदा है। ये देखो पूरा क्या फायदा है यार। है अब आखिरी टोल टैक्स अपना, इतने टोल टैक्स पड़े हैं ना, दिमाग की वाट लग गई बिल्कुल यार। क्या बात भैया, खोल कहीं नहीं रहा है, तुम भी खून पी लो आखिरी बार। काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि भाई कहाँ रहते हो, तो मैंने बताया था बरेली, और मैंने बरेली की अपनी पहचान दी थी कि आपने वो गाना सुना है झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में, तो ये वही झुमका है और मैं उसी बरेली का रहने वाला हूँ। तो काफी सारे लोग हिमाचल में समझ रहे हैं रायबरेली। भाई आपने जो गाना सुना है झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में, वो यही झुमका है, देखो आप। और कितना प्यारा लग रहा है झुमका। के अंदर लाइट नहीं जल रही है, अगर लाइट जल रही होती तब आप देखते कि और प्यारा लगता है। फिलहाल ये आप देख लो भाई, झुमका हमारे बरेली में जो गिरा था वो मिल गया है। साथ में ही आप देख सकते हो बेलकोरू ऑयल, BL एग्रो कंपनी का जो है अपना, जो आपने मेरी वीडियो में देखा है कुकिंग में, और आगे भी आप देखेंगे। और ये एक वेटिंग एरिया है, बेलकोलू को मिले जनादेश, शुद्धता और स्वाद की गद्दी पर 50 वर्षों से कायम। तो वापस बरेली पहुंच चुका हूं, और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। एक दिन में ही चेहरे की हालत क्या हुई है वो देख ही सकते हो, भयंकर वाली गर्मी लग रही है। आज इस ट्रिप का एंड हो चुका है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। हिमाचल का सोलो फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जो लोग भी मुझे मिले बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिले, उम्मीद से ज़्यादा मुझे वहाँ पर मज़ा आया। मगर बारिश ने बस थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर दिया था, वो कोई बात नहीं, वो चलता रहता है। अब यहाँ आ गए हैं, अब भैया गंजी करवा देंगे अपनी, क्योंकि अब चाहिए सुकून थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पसीना आता है, बालों में बहुत गंदा लगता है, तो गंजी करवा रहे हैं। हो सकता अगले व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी तो गंजी में ही होगी। बाकी अपनी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी ये सारी वीडियो एडिट करके आप तक पहुंचा दें और नई ट्रिप की तैयारी करें। मुझे यहाँ मैं आता नहीं, अभी 1-2 दिन मेरा लुधियाना का प्लान था और हरियाणा का भी प्लान था, मगर मुझे यहाँ आना पड़ा किसी इमरजेंसी की वजह से, और वो भी वीडियो के रिलेटेड ही है, तो बहुत दिक्कत हुई थी। वो भी मैं शूट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। पहुंचा वहाँ पर, 2 घंटे सिर्फ नींद ली और तुरंत उठा सुबह 4 बजे, फिर वहाँ से भाग लिया। अब आप लोगों को रोड क्या ही दिखाता, क्योंकि आपको मैं पहले दिखा चुका हूँ सब वही रोड, तो मैंने क्या दिखाऊंगा। चलिए अब आप बाकी की डिस्कशन होगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नई लोकेशन में, जब तक के लिए जय हिंद। अभी करंट में जो हिमाचल की स्थिति है, अभी भाई लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर रहे थे और लोकल के काफी लोग मुझे कॉल भी कर रहे थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे आने के काफी बाद ये सब कुछ हिमाचल में हो रहा है, और अच्छा नहीं हो रहा है यार, क्योंकि काफी इसमें नुकसान हो रहा है, लोगों की जानें भी जा रही हैं। तो ऊपर वाले से दुआ करेंगे यार सब कुछ ठीक रहे और सारे भाई मेरे सुरक्षित रहें। एक बात कहना चाहता हूं कि अब अगर कोई आप लोगों में से जाता है तो प्लीज वहां के किसी लोकल बंदे से एक बार बात कर ले, या किसी होटल वाले से वहां कंफर्म कर ले कि अब कैसा माहौल है वहां पर, ताकि आप लोग भी किसी भी परेशानी में ना पड़े। आना है तो फिर भी 4x4 गाड़ी लेके ही जाए। इस टाइम पर बहुत दिक्कत है यार वहाँ पर। आजकल हम लोग रील्स में और यूट्यूब पर और न्यूज़ में और रील्स में हम लोग इंस्टा पर देख ही रहे हैं, काफ़ी दिक्कत चल रही है। तो मैं बता देना चाहता हूँ भाई, मैं बिल्कुल सेफली पहुँच गया था और ये वीडियो आप लोगों ने देख ही ली है और कोई दिक्कत नहीं रही है, सब बढ़िया रहा है। आप लोग भी अपना ध्यान रखें और जल्दी कहीं की ट्रिप की प्लानिंग चल रही है और इस बार कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा कुछ और बेटर कर सकें।